'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है दोस्तों। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को बैन करने के लिए इंडिया में बोला जा रहा है। और दोस्तों ये गेम बस अभी बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगा गेम प्ले के लिए। प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। हम वेट कर रहे हैं कि भाई हाँ ये गेम आएगा, हम इसको अच्छे से खेल सकेंगे, लेकिन नहीं, उससे पहले ही कुछ पॉलिटिशियंस से इंडिया में जिन्होंने दोस्तों ट्वीट्स कर दिया, लेटर लिख दिया है, ओपन लेटर लिख दिया है हमारी गवर्नमेंट को, मोदी जी को और अमित शाह जी को। उन्होंने टैग करके बोला कि भाई ये जो गेम है ये एक्चुअली में पबजी मोबाइल ही है और वो री एंट्री कर रहा है इंडिया के अंदर, बस नाम वगैरह चेंज करके वो लोग यहाँ पर उसको लेके आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई इस लेटर की अगर मैं बात करूं, उन्होंने बताया कि टेंसेंट के ही कुछ एम्प्लॉइज जो है वो वापस से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के साथ ही काम कर रहे हैं। और भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे, हाँ भाई इसका चाइनीज कनेक्शन है और इसको इंडिया में लेके नहीं आना चाहिए। वैसे ये जो है जिन्होंने ये बोला है ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है और अभी करंट वो अरुणाचल प्रदेश के एमएलए है जिनका नाम है निनोंग एरिंग। इनके साथ साथ अभिषेक जी भी कोई है जो पार्लियामेंट मेंबर है, उन्होंने भी यही बात करी और वगैरह वगैरह की चीजें यहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने ये खबर तो देख लिया, सुन लिया, लेकिन अब इस पर कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारे देश में थोड़ा एजुकेशन की हमें ज़रूरत होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बस फ्लो के साथ में बह गए, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये जो गेम है अभी इस पर बहुत चेंजेस हुए हैं और ये दोबारा इंडिया में क्यों आ रहा है, क्या मकसद है इसका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका भी सपोर्ट बहुत जरूरी है और हिम्मत करके हमने ये वीडियो बनाया है। पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि पबजी मोबाइल जो है वो इंडिया में बैन क्यों हुआ था, क्योंकि इस पर जवाब देने के लिए पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा कि भाई ये गेम बैन क्यों हुआ था, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं। और ये ट्वीट अगर पहले आता तो शायद हम अग्री भी कर लेते, लेकिन अब मैं क्यों अग्री नहीं करता हूं उसके ऊपर हम बात करते हैं। पबजी मोबाइल जब बैन हुआ था उसके साथ बहुत सारे और भी चाइनीज एप्स बैन हुए थे, इनफैक्ट टिकटॉक को भी बैन कर दिए थे। उस वक्त हमारे देश में हमारा जो लफड़ा था चाइना के साथ बहुत ज्यादा हो रहा था, तो गर्मा गर्मी बहुत थी और जितने भी एप्स इंडिया में जिनका कोई भी चाइनीज कनेक्शन होता था हमारी गवर्नमेंट एक के बाद उनको बैन करते जा रही थी। और पबजी मोबाइल भी उसमें था, क्योंकि टेंसेंट उसका देखभाल कर रहा था इंडिया के अंदर। अब टेंसेंट रहा एक चाइनीज कंपनी और हमें डर था कि भाई हमारा डेटा वगैरह कहीं यहां से वहां ना उड़ जाए, इसीलिए वो सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त पबजी मोबाइल को भी बैन कर दिया था। उसके बाद क्राफ्टन जो इस गेम के डेवलपर्स है उन्होंने क्या बताया, जब उसको रीलॉन्च करना था इंडिया के अंदर तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई अब हमने पबजी मोबाइल को टेंसेंट से अलग कर दिया है, यानी कि टेंसेंट का अब पबजी मोबाइल में कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया, वैसे पहले आपको बता दूं क्राफ्टन एक साउथ कोरियन कंपनी है, वो चाइनीज कंपनी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई अब जो भी प्राइवेसी जो कंसर्न्स वगैरह है इसकी पूरी की पूरी हम देखभाल करेंगे और हमने एक टीम बनाई है जो इंडिया में मतलब लोकलाइजेशन होगा और हम यहीं पर सारी चीजें करेंगे, मतलब यहां से डेटा बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रहेगा। इनफैक्ट जैसे कि बोल रहे हैं ना कि ये गेम सिर्फ इंडिया में ही खेलने के लिए मिलेगा, इसका मतलब ऑब्वियसली सब कुछ इंडिया में ही होगा, यहां से कुछ बाहर नहीं जाएगा। इसी वजह से उन्होंने पबजी मोबाइल को ही हटाकर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया कर दिया था कि भाई इसका कोई लेना देना इस गेम से है ही नहीं। हम मानते हैं कि पैकेज फाइल में तो आ गया था पबजी लिखकर, और ये भी चीज इन्होंने हाईलाइट करी है, ये जो एमएलए है इन्होंने ये भी हाईलाइट करी है कि पैकेज नेम भी देखो पबजी का ही है, मतलब सब कुछ यहां से यहां आ रहा है, बस खाली नाम वाम चेंज करके आ रहा है, मतलब सिक्योरिटी तो हमारी गई, ऐसा ये बोलते हैं। अब बात ये दोस्तों कि मैंने आपको फैक्ट बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी चीज को बैन करना हो तो उसके तह तक जाना चाहिए कि भाई इसको क्यों बैन करना है, क्योंकि अभी जो माहौल है जो पबजी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो अभी क्राफ्टन ने हमारे सामने रखा है, कोई चांसेस नहीं दिख रहे कि भाई इसको बैन कर सकते हैं, क्योंकि उसने वैसा कोई काम अभी किया ही नहीं कि हम उसको बैन करें, क्योंकि अब चाइनीज कनेक्शन नहीं है। अब क्राफ्टन जो एक साउथ कोरियन कंपनी है उनका सब कुछ यहां पर लेना देना है। और दूसरी चीज, अभी किसी के लेटर लिखने से कुछ नहीं होता है, मेन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और टेक्नोलॉजी और जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स वगैरह है ये उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो सब कुछ वहां पर जाता है, ग्रीन सिग्नल होता है जब जाके वो गेम हमारे सामने आती है। और ऐसे ही नहीं दोस्तों ये गेम प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुका है, क्राफ्टन ने बहुत सोच समझ कर ही कुछ ना कुछ वो उनका हुआ रहेगा बैकएंड, हमें उसके बारे में नहीं पता है। जब जाके वो इतनी जोश में और इतना ओपनली इस गेम को अवेलेबल कर रहे हैं उसके लिए भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि क्राफ्टन को भी इस पर जवाब देना चाहिए, उनके ट्वीट को रीट्वीट करना चाहिए, या मतलब जो भी इस गेम को बैन करने के लिए बोलते हैं उनको जवाब दीजिए, क्योंकि हमें भी जानना है कि इसका कोई चाइनीज कनेक्शन है या नहीं है, क्योंकि हमें भी क्यों भ्रम में रहना भाई
तो अगर आप एकदम क्लियर हो तो आई थिंक यू शुड कम फॉरवर्ड क्राफ्टन को आके इनको बोलना चाहिए कि भाई हमारे गेम में तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो ओपन एकदम क्लियर है, और फिर इस गेम को वो लोग अवेलेबल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद से अभी उन्होंने लॉन्च जो डिले किया है, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी रुके हुए इनको बैन करने के लिए कि हाँ भाई चलो इनको बैन कर दो, यहाँ वहाँ से लेटर वगैरह जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला निकल कर आया दोस्तों बाहर, और मैंने सोचा आपको इस बारे में बता दूं, एजुकेट कर दूं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो कुछ भी कर रहे हैं, बिना जाने कुछ भी हो रहा है। तो बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। लाइक करिए, शेयर करिए, आगे जो भी होगा मैं आपको जरूर से अपडेट करूंगा इसके ऊपर कि भाई इस गेम का क्या हो रहा है, और देखते हैं। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।